अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके स्क्रीन पर महा टीईटी का 2014 का सीडीपी का क्वेश्चन पेपर मौजूद है और नफ्सियात की जो किताब है डीएड की उसकी पीडीएफ मौजूद है। लास्ट टाइम हमने जो है 2014 का जो है 15 सवालात हल कर चुके थे 75 तक, और 15 सवालात जो है हमारा अभी भी बाकी है, तो 76 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, फ़र्द को बचपन में किसी मौलमा ने सिखाई हुई नज़्म उस वक्त का वाक़या जो का तू कई सालों बाद याद आता है, ये किस तख़य्युल की मिसाल है। तो देखिए यहाँ सवाल में दिया है कि याद आता है, ठीक है, यानी हम दोहरा रहे हैं, उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोई भी सीखी हुई चीज़ को जब दोहराते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अयादा करना, है ना। अयादा कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो ये जो तख़य्युल है ये अयादी तख़य्युल हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए तख्लीकी तख़य्युल दिया है, तो किताब के पेज नंबर 63 पर तख्लीकी तख़य्युल का जो कंटेंट है वो मौजूद है, देख लीजिए। तख्लीकी तख़य्युल तख्लीक पर मुनहसर तख़य्युलात को तख़य्युल कहते हैं, जैसे शायर, ग्लोकार, नावल नवीस, मुजस्मा साज व दीगर फ़नकारों के नए नए तख़य्युलात से अदबी और फ़नी तख्लीक़ात वजूद में आती हैं। साइंसदानों की ईजादात, इंजीनियरों की इमारतों की डिज़ाइन, नादिर मुजस्मा साजी के नमूने वगैरह तख्लीकी तख़य्युल में शामिल किए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे तख्लीकी तख़य्युल किसे कहते हैं, और मिसाल भी दी गई है इसमें, ठीक है। अब तख्लीकी तख़य्युल की ही 3 मिसालें दी गई है। एक तो अमलीती तख़य्युल है, अमलीती तख़य्युल, जमालियाती तख़य्युल, लामहदूद तख़य्युल, है ना। अभी यहाँ पर देखिए लामहदूद तख़य्युल दिया गया है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए लामहदूद तख़य्युल मतलब जो हम एज्यूम करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं, ख़याली जो रहता है उसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए आसमान पर उड़ते हुए घोड़े, हिमालय की चोटी पर पहुंच जाना, बादशाह की गद्दी पर बैठ जाना, मतलब ऐसे तख़य्युल जो हकीकतन होते ही नहीं हैं, बस उसे हम जो है इमेजिन करते हैं और सोचते हैं ज़हनी तौर पर, उसे लामहदूद तख़य्युल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है तक़लीदी तख़य्युल। एक मिनट, तक़लीदी तख़य्युल देख लेते हैं वो भी एक बार। तक़लीद का मतलब होता है कि नकल करना एक हिसाब से। देखिए यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ है तक़लीदी तख़य्युल। किसी नावल या अफ़साने को हम पढ़ते हैं, वाक़यात की छाप हमारे ज़हन पर पड़ती है, हम मुतासिर होते हैं, मगर उन नावलों और अफ़सानों में असली तख़य्युल किसी और का होता है, यानी नावल निगार और अफ़साना निगार के तख़य्युलात की अक्कासी होती है। हम सिर्फ़ उनकी तक़लीद करते हैं, मतलब हम जो है इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, उसको जो है अपने किरदार में जो है महसूस करने लगते हैं, नकल करते हैं हम उस किरदार की। तो ये क्या हो गया, तक़लीदी तख़य्युल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, तख्लीकी, तक़लीदी, लामहदूद और इयादी तख़य्युल। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 77 है, दर्ज झेल से तस्वुरात तैयार होने के मराहिल की मुनासिब तरतीब कौन सी है। अभी यहाँ पर जो है हमें जुमले दिए गए हैं, उन जुमलों को हमें तरतीब देना है। किस बेस पर, तस्वुरात तैयार होने के बेस पर, के तस्वुर एक्चुअल में तैयार कैसे होते हैं,
है ना। देखिए तसव्वुर की तारीफ़ क्या है, तसव्वुर की तारीफ़ ये है कि मुश्तरका खुसूसियात के हामिल महजात के मजमूए को तसव्वुर कहते हैं। आप लिख सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी सुन सकते हो, रिपीट करके तारीफ़ लिख सकते हो, ठीक है। मुश्तरका खुसूसियात के हामिल महजात के मजमूए को तसव्वुर कहते हैं। ये तसव्वुर की तारीफ़ है, हो सकता है ये भी एग्ज़ाम में आ जाए या कभी पूछ ले तो, ठीक है। अब जो तसव्वुरात है उसके जो मराहिल है उसे हमें अरेंज करना है। तो अलीफ है शय और जानवरों का बराह रास्त इल्म होना ज़रूरी है, इल्म होना। बे है खुसूसियात की उमूमियत हासिल करना। जीम है खुसूसियात से मतला होना। दाल है तसव्वुरात का बनाना। और है गैर मुजर्रिद नौयत शक्ल देना। तो देखिए अभी हम ना कोशिश करते हैं जो दिया है तरतीब देना है, तो हम तरतीब देने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये जो दाल है तसव्वुरात का बनाना, तो ये लास्ट में आएगा, है ना, क्योंकि तसव्वुरात का बनाना तो ये जाहिर सी बात है लास्ट में ही आएगा। उससे पहले और मरहले हो गए तब जाके तसव्वुरात बनेगा, डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, तो ये लास्ट में आएगा। तो देखिए इस बात के अकॉर्डिंग कि वो लास्ट में आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया गया है। दाल जो है ऑप्शन नंबर 2 में ही दिया है। बाकी ऑप्शन नंबर 1 में है दिया है, 3 में भी जो है लास्ट में है और 4th में भी लास्ट में है दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही हो सकता है। देख लेते पहला अलीफ है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए उसमें अलीफ दिया है पहला, कि मराहिल में सबसे पहले अलीफ आएगा। तो अलीफ में क्या दिया है कि शय और जानवरों का बराह रास्त इल्म होना चाहिए। बिल्कुल ये पहले नंबर पे आएगा कि हमें तो सबसे पहले इल्म होना चाहिए, है ना। इल्म होगा तभी हम सोचेंगे, उस चीज़ को तसव्वुर में ला सकते हैं। तो पहले तो उस चीज़ का इल्म होना चाहिए। उसके बाद जीम है खुसूसियात से मतला होना। मतलब जो भी चीज़ हम तसव्वुर कर रहे हैं उसकी शुरुआत मतला होना, यानी तुलू होना, शुरू होना, लफ्ज़ी मायने ये निकलती है। तो मतलब उस चीज़ की शुरुआत, ठीक है। तो ये जीम जो है दूसरे नंबर पे आएगा। फिर बे खुसूसियात की उमूमियत हासिल करना। उमूमियत मतलब तालमेल, जोड़ना, उसमें ताल्लुक़ पैदा करना। तो इस तरह से उमूमियत ये तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद है, एक मिनट देखिए, ये पहले नंबर पे, जीम दूसरे नंबर पे, बे तीसरे नंबर पे और है चौथे नंबर पे, ठीक है चौथे नंबर पे। गैर मुजर्रिद नौयत या शक्ल देना। अब ये 3 मरहला हमारा कंप्लीट होता है तो हम उसे नौयत देते हैं, शक्ल देते हैं कि हम किस चीज़ का तसव्वुर कर रहे हैं, किसी जानवर का कर रहे हैं या किसी चीज़ का कर रहे हैं या किसी मंज़र को लेकर कर रहे हैं, है ना। तो हम उस चीज़ को नौयत देंगे, शक्ल देंगे। तो ये चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे दाल आएगा कि तसव्वुरात का बनाना। जब हम शक्ल दे देते हैं कि हाँ भाई कोई मंज़र है या कोई जानवर है, तो हमारा जो तसव्वुर है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि बन गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार आंसर की बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 77 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को देखिए 77 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78,
दर्ज झेल से आमोजिश की मुंतकली के बारे में कौन सा बयान सही है? देखिए, मैं इससे पहले भी जो है आप लोगों को बता चुकी हूँ सीडीपी में। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मतलब आमोजिश की मुंतकली के ताल्लुक से। फिर भी यहाँ पर मैं एक बार याद दहानी कर देती हूँ। देखिए क्या दिया है कि दर्ज झेल से आमोजिश की मुंतकली के बारे में कौन सा बयान सही है। आमोजिश की मुंतकली मतलब एक आमोजिश से दूसरी आमोजिश की जानिब रागिब होना, है ना। जैसा यकसा अज्जा का नज़रिया जिसे थॉर्नडाइक ने पेश किया था कि जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, अगर उसके अज्जा दूसरा अगर कुछ सीख रहे हैं उसमें अज्जा यकसा है तो आमोजिश की मुंतकली आसानी से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हारमोनियम बजाने वाला इजीली टाइपिंग भी कर सकता है क्योंकि दोनों में जो तरीका है वो एक जैसा है लगभग, यानी अज्जा एक जैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा बयान सही है इस ताल्लुक से वो पूछा है, तो हम देख लेते हैं कौन सा बयान सही है। अलिफ है, एक दफ़ा कुव्वते नफ्स की नशोनुमा होने पर आमोजिशी मुंतकली खुद ब खुद होती है। कुव्वते नफ्स की नशोनुमा होने पर आमोजिशी मुंतकली खुद ब खुद होती है। देखिए ये जो बयान दिया गया है इस पे थोड़ा डाउट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। बे है, एक अमल की मश्क होने पर दूसरा अमल आसान होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो जुमला है ये थॉर्नडाइक के नज़रिए से जो है मेल खा रहा है, तो बे जो है वो दुरुस्त लग रहा है हमें। ठीक है, बे जो है सही लग रहा है कि एक अमल की मश्क होने पर दूसरा अमल आसान होता है। जीम देखते हैं, मुख्तलिफ हालात में जितनी यकसानियत होगी आमोजिश की मुंतकली उतनी ज़्यादा होगी। जीम भी सही है। दाल है, आमोजिश की मुंतकली होने के लिए अमल बा मकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदार होना ज़रूरी है। ये वेगले का नज़रिया है और ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए जीम बे जिम दाल ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। और मेरे हिसाब से अलिफ तो नहीं होगा कि कुव्वते नफ्स की नशोनुमा होने पर आमोजिश की मुंतकली होती है, तो कुव्वते नफ्स का जो है इससे कोई ताल्लुक़ है नहीं। तो चलिए देखते हैं आंसर की में 78 का ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है। आंसर की देख लेते हैं 78 का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। देखिए 78 का ऑप्शन नंबर 2 सही दिया है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। दर्ज झेल से बयानिया या लेक्चर तरीके के हवाले से कौन सा बयान गलत है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा बयान गलत है, तो ये सवाल हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बयानिया तरीका क्या होता है, लेक्चर तरीका क्या होता है। दर्स व तदरीस के जो तरीके होते हैं उनमें से एक लेक्चर तरीका या बयानिया तरीका होता है। ठीक है, इस तरीके में जो मौलिम होता है वो तालिबे इल्म को जो है लेक्चर देता है। मतलब जो भी वो समझा रहा है, तदरीस कर रहा है, वो बयानिया तौर पर करता है, लेक्चर के तौर पर करता है, बिना मतलब दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हुए। और ये तरीका जो है मौलिम मरकुज़ तरीका होता है। ठीक है, और बयानिया तरीका और लेक्चर तरीके में बस इतना फ़र्क है कि लेक्चर के तरीके में जो है चार्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है समझाने के लिए, जबकि बयानिया तरीके में इस चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मौलिम सिर्फ बयानिया तौर पर जो है बयान करता है। और लेक्चर तरीके में मौलिम जो है चार्ट वगैरह के थ्रू, मैप के थ्रू जो है अपना जो मवाद है, कंटेंट है, उसकी वजाहत करता है। बाकी ये दोनों तरीके बहुत ज़्यादा आपस में मुशाबहत रखते हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको PDF में बता देती हूँ, एक सेकेंड।
पेज नंबर 136 पर मौजूद है। ये 136। देखिए 136 पर दिया है, ऊपर जो है लेक्चर का तरीका दिया है, तकरीरी तरीका, ठीक है। उसके बाद बयानिया तरीका दिया है, ठीक है। और हमारा जो सवाल है, सवाल में दोनों को एक साथ दे दिया, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। बस एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं एक पॉइंट आप लोगों को बताती हूँ इसमें। देखिए यहाँ पर ना, देखिए यहाँ क्या दिया है कि तवज्जो मरकूज़ होती है। अभी देखिए यहाँ मैं आप लोग को बताती हूँ, ये तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ क्या दिया है, तलबा तवज्जो से तकरीर नहीं सुन पाते, तवज्जो की मरकज़ियत नहीं हो पाती। तो ये बयान गलत हो गया, ठीक है, कि तवज्जो मरकूज़ होती है दिया है, और यहाँ इस तरीके में क्या दिया है कि तवज्जो की मरकज़ियत नहीं हो पाती, मतलब लेक्चर के तरीके में, बयानिया तरीके में तवज्जो मरकूज़ नहीं होती है, और यहाँ मरकूज़ होती दिया है, तो ये गलत है। बाकी दूसरा क्या दिया है कि कम वक्त में ज़्यादा तदरीस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए मैं बताती हूँ, ये चौथा पॉइंट देखिए, इस तरीके से कम वक्त में ज़्यादा तदरीस मुमकिन होती है, तो ये बयान बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, उसूल, कानून और मुश्किल मज़ामीन की तरतीब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए पहले पॉइंट, उसूलों, नज़रियात और मुश्किल मज़ामीन को पेश करने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है, तो उस लिहाज से ये बिल्कुल सही पॉइंट है। चौथा है, नायाब मालूमात आसानी दी जा सकती है। देखिए पांचवा पॉइंट है, नादर और अनोखी मालूमात आसानी से दी जा सकती है। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग जो है, कौन सा बयान गलत है पूछा है ना, तो दूसरा, तीसरा, चौथा तो सही है। पीडीएफ में भी आप लोगों ने देखे, यानी पहला वाला जो बयान है वो गलत है, ठीक है, पहला बयान गलत है। फिर भी मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 का, 79 देखिए पहला ही दिया है, 79 का पहला दिया है कि पहला जो बयान है वही गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर दिया है, दर्ज झेल से कौन सा कानून विरासत से मुतालिक है। अब विरासत से मुतालिक तो पेज नंबर 52 पर है। देखिए 52 पर मैं बताती हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ विरासत के क़वानीन, ठीक है। चलिए अब सवाल देखते हैं क्या दिया है कि दर्ज झेल से कौन सा कानून विरासत से मुतालिक है। तो देखिए विरासत के क़वानीन में, अब पीडीएफ आपके सामने है, मुशाबहत का कानून। तो देखिए विरासत के क़वानीन में मुशाबहत का कानून मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। बेहे तगय्युर का कानून, देखिए तगय्युर का कानून भी मौजूद है। इयादी का कानून, रुजू का कानून, देखिए यहाँ रुजू का कानून भी मौजूद है, ठीक है। इयादा का कानून, ये ऐसा कोई कानून होता ही नहीं है विरासत के कानून में, ठीक है। देखिए आगे भी देख लीजिए, इयादी कानून, ऐसा कोई कानून होता ही नहीं है विरासत के कानून में। तो सिर्फ
हमारा जो है जीम नहीं होगा। तो कौन से ऑप्शन में जीम नहीं है? अलिफ में जीम है, बे में जीम है, थर्ड में जीम है। ऑप्शन नंबर 4 में जीम नहीं है, यानी हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अभी हम थोड़ा देख लेते हैं मुशाबहत का कानून क्या होता है। तो देखिए, मुशाबहत के कानून में क्या होता है कि जो वालिदैन होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो वालिदैन में जो खुसूसियात मौजूद होती है, तो एज इट इज़ वो खुसूसियात बच्चों में भी होती है। अगर वालिदैन ज़हीन है तो बच्चे भी ज़हीन होते हैं, अगर वालिदैन कुन ज़हीन है बच्चे भी कुन ज़हीन होते हैं। इस तरह से ये जो कानून है मुशाबहत का कानून हुआ। उसके बाद जो है तगय्युर का कानून, तो तगय्युर के कानून में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए इस कानून के मुताबिक बच्चे अपने वालिदैन से बिल्कुल मुशाबहत ना रखते हुए कुछ अलहदा होता है। इसी तरह एक माँ बाप के बच्चे कुछ मुख्तलिफ होते हैं, है ना। अब वो रंग हो, आदत हो या पढ़ाई के ताल्लुक से हो, इस तरह से। और रुजू के कानून में क्या होता है? रुजू के कानून में अपोजिट, अगर माँ बाप बहुत ज़्यादा ज़हीन है तो बच्चे उतने ही बुद्धू या कुन ज़हीन होते हैं, बिल्कुल मतलब उलट होता है उसका। जैसे कि माँ बाप अगर बहुत ज़्यादा फेयर है, बहुत ज़्यादा गोरे हैं उनकी स्किन कलर, तो बच्चे मतलब उनका जो स्किन कलर होता है बहुत डल होता है। ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत अपोजिट हिसाब किताब होता है, तो उसे रुजू का कानून कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे 5वां दिया है इक्तिसाबी सिफात के विरसे का कानून, तो वो भी मैं पढ़ लेती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। इस कानून के मुताबिक माँ बाप के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में इक्तिसाब किए जाने वाले औसाफ उनकी औलाद को हासिल नहीं होते। इस कानून को नामंजूर करते हुए लेमार्क ने लिखा है, अफराद अपनी ज़िंदगी में जो औसाफ हासिल करते हैं वो उनके बच्चों को नहीं हासिल होते। ठीक है, देखिए इक्तिसाब से क्या समझ में आता है? सीखना, कुछ सीखना। तो मतलब माँ बाप जो सीख रहे हैं, जो अखज़ कर रहे हैं, बच्चों को वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, बच्चे वो नहीं सीख पाते हैं, तो इसे कहते हैं इक्तिसाबी सिफात का कानून। मतलब यहाँ हम एक मिसाल ले सकते हैं इस तरह से कि अगर कोई वालिदैन अगर डॉक्टर है, तो लेकिन वो बच्चे डॉक्टरी नहीं कर पाते हैं, वो मतलब उस फील्ड में नहीं सीख पाते, उनका मतलब दिलचस्पी कोई और फील्ड में हो सकती है, कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में, या फिर उन्हें टीचर बनना होता है, इस तरह से। ठीक है, मंडल का कानून क्या दिया गया है? मंडल का कानून वो भी देख लेते हैं। इस कानून के मुताबिक जानदार अपने आम हालात में अपनी पैदाइश वाले की तरफ माइल होता है। इस कानून को मंडल का कानून कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, वो पादरी था, उसने अपने चर्च के बाग में बड़ी और छोटी मटर एक तादाद में बोई थी, मगर उगने के बाद वो एक खास नस्ल की साबित हुई। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड, बच्चे पर विरासत का असर। तो इस तरह से मंडल का कानून दिया गया है। ठीक है, मैं पीडीएफ की लिंक आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डाउनलोड कर लेना इजीली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81, फ़र्द की नशोनुमा के ज़िम्न में दर्ज झेल से कौन सा उसूल मुनासिब है? देखिए यहाँ पर सवाल क्या दिया है कि फ़र्द की नशोनुमा, है ना, नशोनुमा के ज़िम्न में दर्ज झेल से कौन सा उसूल मुनासिब है, यानी कि कौन सा उसूल सही है। चलिए पहला देख लेते क्या दिया है। पहला कि नशोनुमा पर माहौल की बनिस्बत विरासत का ज़्यादा असर होता है। माहौल की बनिस्बत विरासत का ज़्यादा असर होता है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, जब बच्चे की नशोनुमा होती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विरासत का ज़्यादा असर हो रहा है।
ठीक है। दूसरा है नशोनुमा पर विरासत की बनिस्बत माहौल का ज़्यादा असर होता है। देखिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि माहौल का ही ज़्यादा असर हो रहा है, वैसे तो देखा जाए तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर विरासत का ज़्यादा असर हो रहा है या पर्टिकुलर माहौल का ज़्यादा असर हो रहा है। तीसरा है नशोनुमा पर विरासत और माहौल तकमीली तौर पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है कि ये दोनों तकमीली तौर पर असरअंदाज होते हैं। देखिए नशोनुमा जो है ना, नशोनुमा के अवामिल में विरासत और माहौल ये दो अहम जुज़ है जो बहुत मतलब मायने रखते हैं और अहमियत के हामिल होते हैं। चौथा है नशोनुमा पर विरासत से मुंतकिल शुदा खूबियों और खामियों का असर नहीं होता। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि मतलब असर ही नहीं होता है ना, खूबी और खामियों का। तो ये जुमलों को देखते हुए ऑप्शन नंबर 3 ही सही लग रहा है। एक बार आंसर की भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, थर्ड वाली ही दी गई है। देखिए 81 का ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर दिया गया है यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 82 क्वेश्चन नंबर 82 है, उनफवानी शबाब में नफसी और जज्बाती नशोनुमा के ज़िम्न में कौन सा बयान गलत है। देखिए गलत है पूछा है, हमें ना सवाल बहुत गौर से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सवाल में क्या मुनासिब है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नामुनासिब है, ये सब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके ना हमें कंफ्यूज कर देता है। हम लिखा हुआ होता है सवाल में क्या गलत है और हम ढूंढते हैं क्या सही है। ऐसा कन्फ्यूजन अक्सर इम्तिहान में होता है और हम जो है गलत आंसर जो है टिक कर देते हैं। तो क्या गलत है पूछा है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी इस सवाल में सबसे पहली बात उनफवाने शबाब। उनफवाने शबाब मतलब देखिए अभी आगाज़ बचपन जो होता है वो 2 से 6 साल होता है, ठीक है, और आखिरी बचपन जो होता है वो 6 से 12 साल तक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है वो आगाज़े बलोगियत होता है, जो 13 साल से 14-15 साल तक होता है आगाज़े बलोगियत। उसके बाद जो है उनफवाने शबाब का दौर आता है, ठीक है, जिसे हम 15 साल से लेकर 20-21 साल तक पकड़ सकते हैं। यानी उनफवाने शबाब यानी कि 15 साल से लेकर 21 साल के बच्चों की बात की जा रही है। मैं फिर भी आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, एक सेकेंड। उनफवाने शबाब एक पेज नंबर 121। मैं आप लोगों को बताती हूँ, जस्ट वेट। 121 देखिए यहाँ पर देखिए उनफवाने शबाब एडल्सन, ठीक है। देखिए जैसा कि मैं बताई आप लोगों को 12 साल से 21 साल तक समझा जाता है ना, ये उनफवाने शबाब का दौर है, ठीक है। तो अब हमें एज समझ में आ गई है, तो अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एज में बच्चे की नफसी और जज्बाती नशोनुमा के ज़िम्न में कौन सा बयान गलत है। तो पहला बयान दिया गया है कि इस उम्र में बच्चे मिसाली किरदार ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए 12 साल से 21 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं वो मिसाली किरदार ढूंढते हैं। अगर वो कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो वो अपने पसंद की कोई हीरोइन या हीरो को पसंद कर लेते हैं, या उसमें जो किरदार उन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं वो उसे
उसे पसंद कर लेते हैं और उनकी नकल करते हैं। ठीक है। दूसरा है, इस उम्र में मुखालिफ जीन्स के लिए कशिश बढ़ती है। जी हाँ, मुखालिफ जीन्स के लिए कशिश बढ़ती है। ठीक है। तीसरा है, कशिश बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ती है ना। तीसरा है, इस उम्र में ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाने का रुझान होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में मुझे डाउट है। ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाने का रुझान इस उम्र में नहीं होता। चौथा है, इस उम्र में बच्चे बागी होते हैं। जी हाँ, बागी होते हैं। मतलब अगर हम उन्हें रोक टोक करते हैं तो वो शदीद नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि आप लोगों को तो हमारी फ़िक्र ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से वो बागी हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर गलत ही पूछा था, कौन सा बयान गलत है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 3 गलत है कि इस उम्र में ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ाने का रुझान होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। बाकी जो है, मिसाली किरदार ढूंढते हैं, सही है। मुखालिफ जीन्स की तरफ वो जो है कशिश बढ़ती है, वो सही है। और इस उम्र में बच्चे जो है बागी होते हैं। और ये सारी चीज़ जो हैं, जो मैं आप लोगों को ये PDF बता रही हूँ, इसके पैराग्राफ में मौजूद है। ठीक है, सारा कुछ जो है मौजूद है, अच्छा खासा पैराग्राफ है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। देखिए यहाँ, चलिए आंसर की बता देती हूँ। 82 का देखिए, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते। 83 दिया है, दरअसल तदरीसी नमूनों के ख़ानदान और उसके ज़िम्न में आने वाले तदरीसी नमूनों की मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो तदरीसी नमूने हैं, इसके ताल्लुक़ से तदरीसी नमूने हैं या टीचिंग एड्स हैं, वसाइल वगैरह के ताल्लुक़ से मार्शा वेल और ब्रॉन्ज ने जो है पेश किया है अपने नज़रियात। इन्होंने ही शुरुआत की और इन्होंने ही पेश किया। दर्स व तदरीस के ताल्लुक़ से जो भी नमूने हैं या टीचिंग एड्स है, इसमें और इम्प्रूवमेंट कैसा लाया जाए और मतलब किस तरह से तरक्की की जाए कि आमोजिश में तरक्की हो, है ना, बच्चों की आमोजिश में तरक्की हो। तो इस ताल्लुक़ से मार्शा वेल और ब्रॉन्ज ने जो है मवाद पेश किया है, अपना जो कंसेप्ट है वो पेश किया। और तदरीसी नमूनों की भी शुरुआत उन्होंने ही की, उन्होंने ही मतलब ये कंसेप्ट दिया। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। तदरीसी नमूने, पेज नंबर 144। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए 144 पर तदरीसी नमूने, ठीक है, दिया है। देखिए तदरीसी नमूने यहाँ है। देखिए मार्शा वेल और ब्रोस जाइस ने जो है इस ताल्लुक़ से कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि तदरीसी नमूने जो होते हैं, तदरीसी नमूने मॉडल एक मंसूबाबंद खाका है। आप लोग देखिए, ये तदरीसी नमूने, ये मत सोचिए कि ये टीचिंग एड्स है। टीचिंग एड्स नहीं है ये, मतलब वसाइल नहीं है जो हम यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाते दौरान, वो नहीं है। मतलब ये मंसूबाबंद खाका होता है जिसको निसाब की तरतीब देने में इस्तेमाल किया जा सकता है। और
इनसे जमात की तदरीस में भी रहनुमाई हासिल होती है। मतलब ये ना एक तरह का मंसूबाबंद खाका होता है। मतलब मंसूबाबंदी की जाती है कि बच्चों को फला फला कंसेप्ट जो है, फला मतलब जो भी मतलब कंसेप्ट है या क्वेश्चन है या जो भी है, उसे सिखाने के लिए हम किस तरह से मंसूबाबंदी कर सकते हैं, किस तरह से उसे अमली जामा पहना सकते हैं। तो जो मंसूबा प्लानिंग की जाती है उसे तदरीसी नमूने कहते हैं। ठीक है, मतलब उसका मतलब ये है इस तरह से। तो अब यहाँ सवाल क्या दिया है कि तदरीसी नमूनों के खानदान और उसके ज़िम्न में आने वाले तदरीसी नमूनों की मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। तो ये जो दिया है ये नमूनों के खानदान है, मालूमाती अमली नमूने। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ना, देखिए मालूमाती अमली नमूने, ठीक है, यहाँ है ज़ाती नमूने, यहाँ है और देखिए समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने दिया है और बर्ताव में तब्दीली के नमूने। इस तरह से ये नमूने दिए गए। अब उन नमूनों में भी मज़ीद ज़िमनी जो नमूने हैं वो मौजूद है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मालूमाती अमली नमूने में 7 पॉइंट्स है, ज़ाती नमूने में 4 पॉइंट्स मौजूद है। ठीक है, अब दूसरी तरफ तदरीसी नमूनों की, अब यहाँ पर जो दिया है तदरीसी नमूने दिया है, ठीक है, जो कि मुझे मिला नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम हल कर सकते हैं सवाल, ऐसी भी बात नहीं है। मैंने इतना आप लोगों को बता दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है मालूमाती अमली नमूने। मालूमाती अमली नमूने में क्या होता है, पहला है मोतबर साइंसी तहकीक के नमूने आएगा, या कम एहसासी के नमूने, या तख्लीकी व तदरीसी नमूने, या हयातियाती नमूने। तो मालूमाती नमूने में मेरे ख्याल से हयातियाती नमूने आएगा। मैं ये किस बेस पे कह रही हूँ आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स दिया गया है ना मालूमाती अमली नमूने में, इस बेस पे कह रही हूँ कि मतलब इसमें क्या होता है कि मालूमात हासिल की जाती है, महारत हासिल की जाती है, कुछ करने और बनाने की सलाहियत। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, कुछ करने और बनाने की सलाहियत को फ़रोग़ देना होता है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये हयातियाती नमूने ही आएगा इसमें, ये सब पॉइंट्स अगर पढ़े तो। और दूसरा दिया है ज़ाती नमूने, तो ज़ाती नमूने में ये 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, तख्लीकी व तदरीसी नमूने। मतलब अगर हम कुछ सीखते हैं, ठीक है, हम कुछ सीख लेते हैं तो हम उस चीज़ में महारत हो जाती है हमें, है ना, हम अपने तौर पर कुछ तख्लीक करने की कोशिश करते हैं, तो ये ज़ाती नमूने में आ जाएगा ना। फर्स्ट स्टेप मालूमाती नमूने के, हम मालूमात हासिल कर रहे हैं, महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ज़ाती नमूने, उस नेक्स्ट स्टेप ज़ाती नमूने कि हमें मालूमात हासिल हो गई, हमें ठीक है, हम कुछ करने की सलाहियत आ गई, तो हम कुछ करना चाह रहे हैं तो हम तख्लीक करेंगे, तो वो जो है ज़ाती नमूने में आ जाएगा, यानी बे का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब जी में समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने, तो समाजी बाहमी, अभी ये देखिए थर्ड और फोर्थ तो हो गया, अब समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने में क्या आना चाहिए, एक तो दूसरा है कम एहसासी के नमूने हैं और पहला है साइंसी तहकीक के नमूने हैं। तो समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है कि साइंसी तहकीक, मतलब साइंसी तहकीक की जाएगी समाज में रहते हुए कि किसका बर्ताव कैसा है बच्चों के ताल्लुक से, इस तरह से। और बर्ताव में तब्दीली के नमूने जो हो सकता है वो कम एहसासी के नमूने में आए, कि मतलब ऐसा से कमतरी
हो जाती है तो हमारे बर्ताव में तब्दीली आती है। तो अगर हम देखें हमारी जोड़ी के हिसाब से तो नीचे से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, हमने बे का तीसरा लगाए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बे का थर्ड दिया है, बाकी ऑप्शन नंबर 2 में बे का 2 है, और यहाँ भी बे का 2 है, और ऑप्शन नंबर 4 में बे का 1 है। तो हम जो जोड़ी लगाए उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 ही सही लग रहा है। ठीक है, हम जो जोड़ी लगाए उस लिहाज से ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है। अलिफ का चौथा आएगा कि मालूमाती अमली नमूने में हयातियाती नमूने। मैं ना आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है 83 का आंसर की। देखिए 83 का ऑप्शन नंबर 1 सही दिया है ना। 83 का ऑप्शन नंबर 1, जैसा कि मैंने वजाहत कर दी हूँ हर नमूने की, आप लोग रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, मैं वापस रिपीट नहीं करती। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम 84 क्वेश्चन नंबर। दर्ज झेल मकासद से जिनसी तालीम के मकासद कौन से हैं? जिनसी तालीम के मकासद, देखिए अभी हमारी जो किताब है नफ्सियात की, तो ऐसा कुछ खास अलग से इसमें टॉपिक या साइड हेडिंग नहीं दी गई है जिनसी तालीम इस तरह से। ठीक है, तो हमें थोड़ा अपने जहन का भी इस्तेमाल करना है। देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। मकासद पूछा है कौन से हैं, तो अलीफ है जिन्स से मुतालिक ला इल्मी दूर करना। ठीक है, तो जिन से मुतालिक ला इल्मी दूर करना बिल्कुल सही बात है, ये एक मकसद हो सकता है जिनसी तालीम का। तौलीदी निज़ाम के अफ़ाल की मुनासिब मालूमात देना, बिल्कुल जिनसी तालीम में मालूमात तो देंगे तौलीदी निज़ाम की। पाँचों जीम है बच्चों को ख़ानदानी निज़ाम के अफ़ाल की मालूमात देना, ये भी दुरुस्त है। और दाल है तंदुरुस्त और सेहत मन जिस्मानी हालत के लिए रहबरी करना। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, चारों भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में तमाम दिया गया है, तो ये तमाम सही है कि दर्ज अल मकासद से जिनसी तालीम के मकासद कौन से हैं, तो चारों भी जिनसी तालीम के मकासद हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 85। दर्ज झेल से कौन सा अमर तहरीरी इम्तिहान में इस्लाह के ज़िम्न में मुफीद साबित नहीं होगा? देखिए मैं नहीं पे ज़ोर दे रही हूँ कि नहीं होगा, मुफीद साबित नहीं होगा, यानी कि मुज़िर साबित हो सकता है ना। अगर मुफीद साबित नहीं हो रहा है यानी कि मुज़िर साबित हो सकता है, तो हमें मुज़िर वाला बयान ढूंढना है। ठीक है, तहरीरी इम्तिहान में इस्लाह के लिए तो पहला दिया है, ऑप्शन पहला दिया है कि तवीलुल जवाबी सवालों का तनासुब कम करना। देखिए तहरीरी इम्तिहान, बच्चा तहरीरी इम्तिहान दे रहा है और हमें उसकी इस्लाह करनी है, तो अगर हमें इस्लाह करनी है तो हमें तवील जवाबी सवाल तो कम करने ही होंगे, है ना, सवाल कम करने होंगे, तो ये सही है। और हमें पूछा है कि मुफीद साबित नहीं होगा, तो ये जो है मुफीद साबित होगा, पहला वाला मुफीद साबित होगा। दूसरा है सालाना इम्तिहान को अहमियत देना, तो देखिए ये सही नहीं लग रहा, ये सालाना इम्तिहान को अहमियत देंगे तो ये मुफीद साबित नहीं होगा, दूसरा सही नहीं है। तीसरा है तीसरा दिया है कि खैरात की स्कीम और नमूना जवाब आंसर की
की सहूलत फराहम करना। जी बिल्कुल, हम आंसर की सहूलत फराहम करेंगे तो ये सही है, मुफीद साबित होता है। चौथा है जवाबी पर्चे पर बारकोड का इस्तेमाल। हाँ, वो तो ज़रूरी होता ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा है जो मुफीद साबित नहीं होगा अगर सालाना इम्तिहान को अहमियत देंगे तो। इम्तिहान को अहमियत क्यों देना है हमें? हमें तो बच्चे की इस्लाह करनी है ना। तो दूसरा जो है वो सही नहीं है। 85 का मैं आप लोग को आंसर की बता देती हूँ। 85 की आंसर की देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ मौजूद है कि वो मुफीद साबित नहीं होगा, यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 है, दर्ज झेल से कौन सी मिसाल है ठोस से मुजर्रिद की तरफ इस तदरीसी उसूल पर मुबनी है। देखिए ये जो है ना ठोस से मुजर्रिद की तरफ, ये तदरीसी गुर है। ठीक है, ठोस से मुजर्रिद की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ, कुल से जुज़ की तरफ, है ना। तो आप लोगों ने डीएड की किताब में पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता ही होगा और इजी क्वेश्चन है ये। अभी पीडीएफ में मैं बताऊंगी तो और मज़ीद टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को पेज नंबर बता देती हूँ। पेज नंबर 132 नज़दीकी है, चलिए मैं बता देती हूँ। 132 पर मौजूद है। देखें, ठोस से मुजर्रिद की तरफ, देखिए यहाँ पर दिया है ठोस से मुजर्रिद की तरफ। ठीक है, यहाँ दिया है ठोस से मुजर्रिद की तरफ। तो अभी यहाँ इसके ताल्लुक से पूछा है कि उसूल पूछा है कि इस तदरीसी उसूल पर मुबनी है। तो अलिफ क्या दिया है, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। हाँ, अब देखते हैं अलिफ क्या दिया है, ज्योग्राफिया मजमून में नक्शे का इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ठोस से मुजर्रिद की तरफ क्या है कि मतलब ठोस उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और मुजर्रिद किसे कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए यहाँ कहाँ गया, देखिए यहाँ दिया है कि वो अशिया जिन्हें देखा नहीं जा सकता वो मुजर्रिद अशिया कहलाती है। ठोस अशिया की मालूमात हासिल करने में आसानी होती है। मुख्तलिफ वो तमाम चीज़ें, देखिए यहाँ पर दिया है वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम देख या छू सकते हैं उन्हें ठोस अशिया कहते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से अलिफ में क्या दिया है, ज्योग्राफिया मजमून में नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, नक्शा जो है ठोस है। ठीक है, उसमें सिमत बताया जाता है, मुख्तलिफ अलामत साइन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुजर्रिद है। तो ठोस से मुजर्रिद की तरफ हम जा रहे हैं तो उस लिहाज से अलिफ सही है। और बे है तलबा को अजीम शख्सियतों के किरदार से आगाह करना। अजीम शख्सियतों के किरदार से आगाह करना, ये भी सही है कि मतलब उनकी तस्वीर दिखाकर जो है हम आगाह कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं और तलबा में अच्छी खुसूसियत को परवान चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जीम है कुदरती मंजर की तस्वीर कशी करते वक्त मुख्तलिफ तस्वीर दिखाना। तो ये भी सही है कि मतलब तस्वीरें दिखाएंगे उन्हें और उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और दाल है नज़्म की तशरीह करना, तो यहाँ दाल गलत है। ठोस से मुजर्रिद की तरफ पूछा है तो उसमें नज़्म की तशरीह करना कैसे आ जाएगा, है ना। तशरीह करने में हम ठोस चीज़ क्या दिखाएंगे उसे। तो इस तरह से अलिफ बे जिम सही है और अलिफ बे जिम ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ 86 का। देखिए 86 का ऑप्शन नंबर 1 सही दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 87
86 हुआ है, हाँ 87 है। दर्ज झेल कदर पैमाइश के वसाइल से कौन सा वसीला मुशाहिदे की टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए अभी ये तो हमें क्वेश्चन से ही ना हमें बहुत सी मालूमात भी मिल जाती है। दर्ज झेल कदर पैमाई के वसाइल, तो देखिए ये जो चारों दिए हैं, सबसे पहले ये हमें पता चल रहा है कि ये चारों भी क्या है, कदर पैमाइश के वसाइल है। अलिफ है पड़ताल फहरिस्त, ये कदर पैमाई का वसाइल है। बे है दर्जा बंदी, जीम है शख्सियत के लिए सवालनामे, दाल है मौका जाती इंद्राजात हंगामी इंद्राजात। ठीक है, ये कदर पैमाइश के वसाइल है। तो इनमें से कौन सा वसीला मुशाहिदे की टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए जो टेक्निक होती है ना वो भी अलग अलग बहुत तरह की होती है, तो उनमें से एक टेक्निक क्या है, मुशाहिदे की टेक्निक है। तो इन चारों में से कौन सा मतलब मुशाहिदे की टेक्निक के अकॉर्डिंग है वो हमें देखना है। तो पड़ताल फहरिस्त है, पड़ताल फहरिस्त है क्योंकि हम मुशाहिदा करते हैं, बच्चों का मुशाहिदा करते हैं और फहरिस्त में इंदराज करते हैं, उसका बर्ताव, उसकी आमोजिश, उसकी हरकत व सकनात, उसका रवैया किसके साथ कैसा है वगैरह वगैरह। फिर बे है दर्जाबंदी, हाँ तो हम उसकी दर्जाबंदी करते हैं, है ना, तजिया करते हैं, दर्जाबंदी करते हैं। जीम है शख्सियत के लिए सवालनामा। देखिए सवालनामा नहीं आएगा। सवालनामा कैसा होता है कि हम ना एक पेज पर सवालात की फहरिस्त बना देते हैं और दे देते हैं कि आप मतलब सवाल के जवाबात तहरीर कर दीजिए। तो ये मुशाहिदे की टेक्निक में कैसे आया? हम तो उन्हें दे दे रहे जवाब लिखने के लिए, हम मुशाहिदा कहाँ कर रहे हैं इसमें, तो ये नहीं आएगा। दाल है मौका जाती इंद्राजात हंगामी इंद्राजात, बिल्कुल दाल सही है कि हम मतलब हंगामी तौर पर फ़ौरन इंद्राज कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं बच्चों को हम, कोई मतलब समझ लो बच्चों को हमने कोई सरगर्मी दे दी, ठीक है, अब बच्चा उसमें मशगूल हो गया करने में और हम फौरी तौर पर उसका जो बर्ताव है उसका मुशाहिदा कर रहे हैं और इंद्राज कर दे रहे हैं, तो ये मुशाहिदे की टेक्निक में आ जाएगा। तो अलीफ बे और दाल जो है वो इस टेक्निक में आएगा और जीम जो है वो नहीं आएगा, यानी जीम तो आएगा नहीं। तो अलीफ में जीम है, बे में जीम है, दाल में जीम है, यानी हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उसमें जीम नहीं है। तो मैं बता देती हूँ 87 का ऑप्शन नंबर 3। देखिए 87 का ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते, बस 3 ही सवाल रह गए अभी, फिर हो जाएगा। 88 है, तदरीसी नमूनों के लिए दर्ज झेल से कौन सा बयान गलत है? देखिए तदरीसी नमूनों के ताल्लुक से मैंने आप लोगों को इस मतलब अभी 1-2 क्वेश्चन से पहले ही बताई हूँ कि मार्शावेल और ब्रोज जो है वो तदरीसी नमूनों के ताल्लुक से जो है कहा है, कंसेप्ट पेश किया है इन्होंने सबसे पहले, और बच्चों के जो आमोजिश के मसले मसाइल है वो हल करने की उन्होंने कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ सवाल क्या दिया है कि तदरीसी नमूनों के लिए, और हाँ तदरीसी नमूने किसे कहा जाता है, मंसूबाबंद खाके को कहा जाता है। आप लोग वीडियो को जो है बैक करके देख सकते हैं, मैंने बताई हूँ कि तदरीसी नमूने किसे कहा जाता है, PDF में भी बताई हूँ, ठीक है। तो वो एक मंसूबाबंद खाका होता है, ठीक है, प्लानिंग जिसे कहते हैं, प्लानिंग करके जो तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस नमूने के लिए दर्ज झेल से कौन सा बयान गलत है पूछा है ना, कौन सा बयान गलत है, तो पढ़ लेते हैं। पहला दिया है, तदरीसी नमूनों में मुनासिब तालीमी अमल और माहौल के तयन की रहबरी होती है। जी बिल्कुल सही है, तालीमी अमल होता है, माहौल के तयन की रहबरी होती है उस नमूने में, ठीक है। दूसरा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तदरीसी नमूनों में नफ्सियात के बुनियादी उसूल शामिल होते हैं, ज़रूरी नहीं, नहीं ये गलत है, ये गलत है
कि ज़रूरी नहीं कि नफ्सियात के बुनियादी उसूल शामिल होते हैं। अरे भाई ये ज़रूरी है, ज़रूरी होना चाहिए कि उसमें नफ्सियात के बुनियादी उसूल शामिल हो, क्योंकि हमें बच्चों की नफ्सियात के अकॉर्डिंग ही काम करना है ना, हम मौलमीन को, तो ये तो ज़रूरी होता है। और यहाँ लिखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं, तो दूसरा तो होगा नहीं। तीसरा है, तदरीसी नमूनों का इस्तेमाल करते वक्त मौलमीन का किरदार शक नहीं होता। जी बिल्कुल सही है, शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चौथा है, तदरीसी नमूनों के मकासद की हुसूल याबी के लिए रहनुमाई की जाती है। बिल्कुल रहनुमाई की जाती है, सही बात है। तो देखिए हमारा हमसे क्या पूछा है, कौन सा बयान गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है ना वो गलत है। ठीक है, जैसे कि मैंने वाज़ेह की अभी आप लोगों से कि नफ्सियात का उसूल तो होना ज़रूरी है, वही तो मेन है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है 88 का। मैं आप लोग को आंसर की बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है कि ये गलत है, गलत ही पूछा है हमसे। देख लीजिए गलत कौन सा बयान गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो तदरीसी नमूने के ताल्लुक से आप लोगों को पीडीएफ में जो है पेज नंबर 144 पढ़ लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। हाँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं लिंक दे दूँगी। चलिए अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89। दरअसल एतराज़ात से बागीचा इत्फाल तरीका यानी कि किंडर गार्डन से मुंसलिक कौन सा एतराज़ गलत है। अब यहाँ देखिए सवाल को बहुत घुमाया है कि मतलब कौन सा एतराज़ गलत है, मतलब एतराज़ गलत है, मतलब ये इनडायरेक्टली पूछा है। डायरेक्टली अगर हम देखा जाए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले तो, कि कौन सा एतराज़ गलत है पूछा है, यानी कि आपसे वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि चारों में से कौन सा सही है। बाकी के 3 गलत हो गए और एक सही होगा, तो कौन सा सही है पूछ रहा है ना, कौन सा एतराज़ गलत है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं हम। अभी देखिए पहला क्या दिया है कि मौलिन जैसा कहे वैसा ही तलबा को करना पड़ता है। मतलब ये एतराज़ है कि मौलिन जैसा कहेगा तलबा को वैसे ही करना चाहिए, तो ये एतराज़ गलत है। एक सेकेंड, देखिए कौन सा एतराज़ गलत है पूछा है, तो पहला जो है ना एतराज़ वो गलत नहीं सही है। समझ में आ रहा आप लोगों के। देखिए कंफ्यूज मत हो। देखिए पहला क्या दिया है कि मौलिन जैसा कहे वैसा ही तलबा को करना पड़ता है, तो ये जुमला क्या है, हम पढ़ रहे तो हमें क्या लग रहा है कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एतराज़ है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा एतराज़ है जो बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि कौन सा एतराज़ गलत है, तो पहला वाला एतराज़ तो सही है ना। अब दूसरा देखते हैं, बच्चों को वसाइल के ज़रिए सिखाना नामुनासिब है, तो ये हमारा एतराज़ है कि वसाइल के ज़रिए सिखाना नामुनासिब है, तो ये हमारा एतराज़ है। तो ये एतराज़ सही है कि वसाइल के ज़रिए सिखाना नामुनासिब है, बल्कि वसाइल के ज़रिए सिखाना चाहिए, है ना। तो ये एतराज़ गलत है। सॉरी, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, वो सवाल ही वैसा है, मैं क्या करूँ। तो ऐसा हो जाता है, देखिए एग्ज़ाम में भी ना ऐसा हो जाएगा। हाँ, आप लोगों से मतलब सवाल ऐसा पूछता है, तो ये सही है, ये एतराज़ सही है। तीसरा देखते हैं,
ज़ाती तालीम को ज़्यादा मौका फराहम नहीं होते। क्या है? ज़ाती तालीम को ज़्यादा मौके फराहम नहीं होते। तो ये भी मतलब एतराज़ किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से सही है कि मतलब फराहम होते हैं, ज़ाती तालीम को ज़्यादा मौके फराहम होना चाहिए ना। तो यहाँ क्या लिखा है? फराहम नहीं है होते, तो हम एतराज़ कर रहे हैं कि नहीं होते, ये एतराज़ है हमारा, तो ये सही है। तो और चौथा क्या दिया है कि बच्चों को बहुत आज़ादी मिलती है, तो ये सही मतलब इस पर हमारा एतराज़ नहीं होता। मतलब अगर हम एतराज़ करते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं देना चाहिए, अगर हम एतराज़ कर रहे हैं कि बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं देना चाहिए, तो हमारा ये एतराज़ करना क्या होता है? गलत होता है। अगर हम बोलते हैं कि बच्चों को आज़ादी मिलनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बच्चों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, तो ये गलत बात है। तो यहाँ दिया है कि बच्चों को बहुत आज़ादी मिलती है, यानी एतराज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये चारों भी एतराज़ हो रहे हैं। तो अगर हम एतराज़ कर रहे हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिलती है, तो हमारा ये एतराज़ करना गलत है। तो सवाल में पूछा है कि कौन सा एतराज़ गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जो गलत है। मैं फिर भी आप लोग को आंसर की बता देती हूँ। 89 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आप लोग रिपीट करके देख लीजिए, वीडियो पॉज करके रिपीट करके, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की हूँ समझाने की, तो आप देख लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्ज झेल से तदरीसी उसूल कौन से हैं? देखिए बहुत आसान सवाल है, तदरीसी उसूल कौन से हैं और जिसे हम पढ़कर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अलिफ है कुव्वत बर्दाश्त। अब ये देखिए तदरीसी उसूल किस पर रोनमा हो गए, किस पे मुनसर हो गए? जाहिर सी बात है मौलिम पर, मौलमा पर, है ना। तो कुव्वत बर्दाश्त, मौलिम में कुव्वत बर्दाश्त होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अलिफ सही है। बे है शख्सी इख्तलाफात, बिल्कुल शख्सी इख्तलाफ होना चाहिए माहौल के अकॉर्डिंग, बच्चे की ज़हानत के अकॉर्डिंग, उसकी आमोजिश के अकॉर्डिंग। तो शख्सी इख्तलाफात का तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जमात में अलग अलग ज़हानत के बच्चे मौजूद होते हैं, तो हर बच्चों के लिए मौलिम को अपना जो हुस्न सुलूक होता है, अपना जो बर्ताव होता है, बच्चों के हिसाब से उसे चलना होता है, उसके हिसाब से उसे दर्स व तदरीस करनी होती है। जीम है जमहूरियत को तरजीह देना, जी बिल्कुल जमहूरियत को तरजीह देंगे, जैसा कि हम शहरियत में पढ़ चुके हैं कि मतलब अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए अवाम की हुकूमत। तो यहाँ पर जो है हमारे जो जमात में बच्चे मौजूद है, बच्चों की हुकूमत होना चाहिए, ना कि मौलिम की हुकूमत होना चाहिए, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम ही जो है बच्चों को मरकज़ में रखा हुआ है, तालिब इल्म को मरकज़ में रखा हुआ है, तो हुकूमत भी बच्चों की ही होनी चाहिए। तो जीम भी सही है। और दाल है मुंजिम मंसूबा बंदी। देखिए मंसूबा बंदी के बगैर तो कोई काम पॉसिबल ही नहीं है ना। हर चीज़ में मंसूबा बंदी है, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो साइंस फील्ड हो, हर जगह जो है मंसूबा बंदी लाजमी होती है। तो ये चारों भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है जिसमें चारों भी मौजूद है। तो मैं आप लोगों को आंसर की बता देती हूँ। देखिए सवाल नंबर जो है 90 का ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, ठीक है। तो हमारे जो 2014 के
जो क्वेश्चन पेपर है 2014 का सीडीपी का 90 तक क्वेश्चन होता है, 61 से लेके 90 तक पूरे यहाँ दूसरे पार्ट में पूरा कंप्लीट हो गया है। इसका पार्ट 1 है और अब ये जो है पार्ट 2 है। तो पूरे 60 सवाल होते हैं, 60 सवाल हमने हल कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए कि मतलब दूसरों तक पहुंच सके। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैंने कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो इजीली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी जो भी बात है आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, एक्सप्लेन करना कैसा लगा या और इसके अलावा जो भी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।